आज शुक्रवार है, माँ संतोषी का वार है और आज मेरा भक्त है, व्रत है। और मैं व्रत अपने लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी समृद्धि के लिए करता हूँ, क्योंकि जब हम संपन्न होंगे तो अपने राष्ट्र को भी संपन्न करेंगे और राष्ट्र को संपन्न करेंगे, समाज को संपन्न करेंगे। और यही लक्ष्य है हमारी संस्था और हमारे का। तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और कमेंट बॉक्स पे जय संतोषी माँ लिख दें। और संतोषी माँ की माँ बहुत बड़ी थी और संतोषी माँ श्री गणेश जी की पुत्री थी। तो जो संतोषी माता की आराधना करता है तो उसे गणेश जी का भी सानिध्य प्राप्त होता है। और शुभ और लाभ, जो संतोषी माता के दो भाई थे, गणेश जी के बेटे थे, संतोषी माँ के भाई थे, और उनको जब उन्होंने कहा कि हमारी बहन नहीं है, तो अपने तेज से गणेश जी ने संतोषी माँ का जन्म दिया। और संतोषी माँ दुर्गा की अवतार हैं। तो आप सोच सकते हैं कि संतोषी माता में कितनी शक्ति होगी। तो आप संतोषी माता के लिए एक बार जयकारा जरूर से लगा दें। संतोषी माँ, ये व्रत ऐसे जरूरी नहीं है, स्त्री पुरुष सब करते हैं, और ये हमारे परिवार की कुल गुरी हैं, तो हम इनका व्रत जरूर करते हैं। और सिद्ध सदन, और आपको मैं एक राज की बात बताऊं, एक महिला 50 साल से संतोषी माता के व्रत करती है, जबकि उसके घर में खाने की खाने का 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं हो पाता था और बहुत कष्ट में जीवन था। आज 50 साल से व्रत हो गया। आज वो 70 साल की महिला है, 20 साल से वो व्रत रख रही है। तो उसके एक बाल भी सफ़ेद नहीं हुए हैं और इतना तेज है उस महिला में, इतना। और उसके घर मकान सब कुछ बन गए और वो इतनी संपन्न हो गई। और उसकी एक बेटी गंगा जी में डूब गई थी और गंगा जी इसमें बह गई थी, और उसको कोई एक मारवाड़ी परिवार को मिली और मारवाड़ी परिवार ने उसको पाला और फिर उसकी शादी भी कर दी। और वो बेटी उसको एक लक्षण था, उस लक्षण से उसकी माँ पहचान गई और अपनी माँ को मिल गई। लेकिन उस बेटी ने अपने जो पाले हुए माँ बाप को नहीं छोड़ा कि वो जन्मदेही माँ से उनके लिए वो था। आज वो अपनी माँ के पास आती है, लेकिन वो अपने वो जो मारवाड़ी परिवार था उसी को अपना माँ बाप मानती है। तो लक्ष्मी, ये जो संतोषी माता का ऐसा प्रताप है कि उसने 40 साल बाद अपनी माँ को अपनी बेटी से मिला दिया। तो एक बार उनके संतोषी माता के प्रताप के लिए जय बनता है। बोलो जय संतोषी माता की जय। सिद्ध सुंदर बदन गणनायक महाराज दास, आपका हूँ सीधा कीजिए जन के दास। जय शिव शंकर गंगाधर, जय जय उमा भवानी, सिया राम कीजिए कृपा करूँ राधा कल्याणी। जय सुमति जय लक्ष्मी, जय जय गुरुदयाल, देव विप्र गो संतन जन भारत देश विशाल। चरण कमल गुरुजन के नमन करूँ मैं शीश, मैं सुख संपत्ति भरो देख शुभ आशीष। इस पद को करने वाला कथा सुनते समय हाथ में गुड़ और चना ले। सुनने वाले संतोषी माता की जय जयकार, माता की इस प्रकार जय जयकार बोले कि कथा समाप्त होने पर हाथ का गुड़ चना गाय को खिलावे। कलश पर रखा हुआ गुड़ चना सबको प्रसाद के रूप में बांट दे। कथा के पूर्व कलश को जल में से भरे, उसके ऊपर गुड़ चना से भरा कटोरा रखे। कथा समाप्त होने पर आरती होने के बाद कलश के जल को घर के सब जगहों पर छिड़के और बचा हुआ जल तुलसी की क्यारी में सींच देवे। यथाशक्ति गुड़ और चना लेकर माता की व्रत करे। गुड़ घर में हो तो उसे लेवे, विचार न करके माता की तो भावना की भूखी, कम ज्यादा को कोई विचार नहीं। व्रत के उद्यापन में अढ़ाई सेर हाजा, मोहनदार, पूड़ी, खीर और चने का साग नवेद करे। घी का दीपक जला। संतोषी माता की जयकार बोले, नारियल फोड़े। इस दिन घर में कोई खटावी ना खावे। खट्टी वस्तु खाने से माता को कोप होता है, इसलिए उद्यापन के दिन ताल, शाक आदि किसी भी वस्तु खटाई ना डालें। आप खावे ना खटाई किसी दूसरे को खाने दे। इस दिन 8 लड़कों को भोजन करा देवर जेठ कुटुंब के पिता तो दूसरों को बुलाना चाहिए। अगर कुटुंब के ना मिले तो ब्राह्मण के रिश्तेदारों के अथवा पास पड़ोसी की लड़की बुला लें। इन्हें खटाई की कोई वस्तु न देनी चाहिए। तथा भोजन करके यथा दक्षिणा देनी चाहिए। नगद पैसा न हो तो कोई वस्तु दक्षिणा भी देनी चाहिए। व्रत करने सुनने वाला कथा सुनने वाला प्रसाद ले, एक समय भोजन करे। इस प्रकार भोजन करने से माता जैसे इस बाई पर प्रसन्न हुई वैसे सब पर प्रसन्न हुई। एक बुढ़िया थी, उसके साथ बैठे थे 6 कमाने वाले थे, एक निकम्मा था। बुढ़िया 6 पुत्र को से बनती भोजन कराती और पीछे को जो कुछ बता 7वीं को लेती। वो पुत्र बोला से मन में कुछ विचार न करता। एक दिन वह अपनी बहू से बोला, देखो मेरी माता को मुझ पर कितना प्रेम है। बोली, क्यों नहीं सबका झूठा बच्चा तुमको खिलाती। वो बोला, बहू ऐसा नहीं हो सकता, मैं जब तक आंखों से ना देखो तब तक मानने से। बहू ने कहा, कर देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बड़ा रहा है, बड़ा
त्यौहार आया, घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वो बात जांचने के लिए छोटा पुत्र सिर दुखने का बहाना कर पतला वस्त्र सिर पर ओढ़कर रसोई घर में सो गया। कपड़े से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन करने आए, उनके लिए माने ने सुंदर सुंदर आसन व्यवस्था 7 प्रकार की रसोई पर गए और आग्रह करके उन्हें जिमाती से सब देखता रहा। 6 भाई भोजन कर लिए, तब माने झूठी तालियों से झूठे लड्डू के टुकड़े उठाए और मिलाकर एक लड्डू बनाया। झूठन साफ कर बुढ़िया माँ ने पुकारा, उठ बेटा जब भोजन कर ले, अब तू बाकी उठ ना खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना है, मैं परदेश चला। माता ने कहकर कल जाने तो आज। वो बोला, हाँ चलो। ये कहकर घर से चल दिया। चलते समय वो याद आई वो गौशाले में कंडे थाप रही थी। वो जाकर बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, तुम रही संतोष से धर्म अपन पाल। वो बोली, जाओ पिया जी आनंद से हमारी सोच हटाए और राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। देव निशानी आप मुँह देख धरू में दीर सुधी, हमारी विसारियो रखियो मन गंभीर। वो बोला, मेरे पास और कुछ तो नहीं है, ये अंगूठी है, सो ले लो, अपनी कुछ निशानी दे दो। वो बोला, मेरे पास क्या है, ये गोबर भरी हाथ है। ये कहकर उसकी पीठ पर गोबर के हाथ मार दी। वह चलते थे। कल चीजें दे दूर पे वहाँ पर साहूकार की दुकान थी। वह जाकर कहने लगा, भाई मुझे नौकरी पर रख लो, व्यापार की जरूरत है। वो बोला, राजा। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या लोगे? साहूकार ने कहा, काम देखकर दाम मिलेंगे। साहूकार की नौकरी मिली। वह सवेरे 7 से 12 बजे तक नौकरी करने लगा। थोड़ी दिन में दुकान का लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों का माल बेचना, सारा काम करने के बाद में सेठ उसे आधे मुनाफे का साझेदार बना हुआ। 12 वर्ष में नामी सेठ उधर सास ससुर उसकी दुख देने लगे। सारी रस्सी का काम कर रहे, उसे लकड़ी लेने जंगल भेजते। इस बीच भूसी की रोटी रखा और फूटी नारियल के पानी, इस तरह वह दिन गुजारा करती। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में से संतोषी माता का व्रत कर रही थी। वह कथा सुनने पूछी, बहनों तुम इसका व्रत करती हो, इसके करने से क्या फल होता है? इसका व्रत विधान तुमसे समझा कर मैडम कर्म ने सुनो, ये संतोषी माता का व्रत करने से निर्धनता और दरिद्र का नाश होता है। लक्ष्मी घर में आती है, मन को विचार से भार दूर हो जाता है। घर में सुख आने से मन में प्रसन्नता और शांति मिलती है। पुत्र को प्रत्यय मिलता है। स्वामी बाहर आ जाता है तो श्री आ जाता है। कुंवारी कन्या को मन पसंद वर में राजन में बोल देने से मुकदमा चलता तो वो निपट जाए। क्लेश की निवृत्ति, सुख शांति आवे, घर में धन जमा हो, पैसे जायदाद का लाभ हो, रोग दूर हो जावे और इसमें मन में कुछ बचा न गई। संतोषी माता की कृपा से पूरी हो, जिसमें संदेह नहीं है। पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाए? तो वह बताओ कितनी बड़ी कृपा होगी। इसलिए कहने लगे, 7 आने का गुड़ चना लेना, इच्छा तो 5.25 आने का लेना ये 1.25 रुपये का सहूलियत के अनुसार लेना, बिना परेशानी, श्रद्धा और प्रेम से जितना भी बन सके सवा लेना। 1.25 पैसा से 5 आने तक आना तक, इससे भी ज़्यादा शक्ति और भक्ति अनुसार लेना। प्रत्येक शुक्रवार को निराकर कर कथा सुनना। इस बीच में क्रम टूटे नहीं, लगातार नियम पालन करना। सुनने वाले कोई न मिले तो घी के दीपक जला उसके आगे रख या जलपात के सामने रख कथा कहना, परंतु नियम ना टूटे जब तक कार्य सिद्ध न हो जाए। नियम पालन करना और कार्य सिद्ध हो जाने पर को उद्यापन करना। 3 माता में पूरा फल कर देगा। यदि किसी रोटे हो तो माता को 3 वर्ष में कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना। बीच में नहीं, उद्यापन में सर 2.5 सेर आटे का खाजा, इसी प्रमाण से खीर तथा चने का साग लेना। 8 लड़कों को भोजन कराना। जहाँ तक मिले देवर जेठ भाई कुटुंब के लड़के मिले, ना मिले तो रिश्तेदारों पड़ोसी के इन्हें भोजन का दक्षिणा माता का नियम पूरा। इस दिन घर में कोई खड़ा, ये सुन बढ़िया के लड़की की बहुत जल्दी और रास्ते में लकड़ी को बेच गया। उन पैसे से गुड़ चना ले माता की व्रत तैयारी लगी, तैयारी की। आगे चली, सामने मंदिर देख पूछे, ये मंदिर से सब कहने लगे संतोषी माता का मंदिर है। ये सुन मंदिर में जा माता के चरणों में लौटने लगी। दिनों विनती करने लगी, माँ मैं बड़ी दुख व्रत के नियम कुछ मैं निर्धन हुए और दुखी हुए। माता जगजनी मेरा दुख दूर कर, मैं तेरे शरण में हूँ। माता को दया है। एक शुक्रवार बीता कि दूसरे को उसके पति का पत्र आया और तीसरे को उसका भेजा हुआ पैसा है। ये देख जेठ जेठानी मुँह सुकोड़ने लगे, इतने दिन में आया है, इससे क्या बढ़ाई। लड़के ताने देने लगे, काकी भी पत्र आने लगे, रुपये आने लगे। अब तो काकी की खातिर बढ़ेगी, अब तो काकी बुलाने से भी नहीं बेचारी सरलता से कहती, भैया कागज आगे, रुपये आया। तो सबके अच्छा ऐसे कहकर आंखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में मातेश्वरी के चरणों में गिरकर रोने लगी। मैंने तुमसे पैसा कम मांगा था, मुझे पैसे से क्या काम है, मुझे तो अपने सुहाग से काम है। अपने स्वामी की और दर्शन में और सेवा मांगती। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटा तेरा स्वामी, जा बेटी तेरा स्वामी आएगा। वह सुनकर खुशी से बावली होकर में जा काम करने लगे। संतोषी माँ विचार करने लगी, इस भूली पुत्री को तो मैंने कहा तो दिया कि तेरा पति आएगा, परंतु वो आएगा कहाँ से? वो तो सपने में भी उसे याद नहीं करता। उसे याद दिलाने ही मुझे जाना पड़ेगा। इस तरह माता जी बुढ़िया के बेटे के पास जाकर प्रकट होकर कहने लगे, साहूकार के बेटे सो रहा है, क्या जागता है? वह कहता है, माता सोता भी नहीं हूँ और जागता भी नहीं हूँ, बीच में हूँ कहीं, कहो कुछ आज्ञा है। माँ कहने लगी, मेरे तेरे घर बार कुछ है या नहीं? वो बोला, माता मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप बहू क्या कमी है? माँ बोले पुत्र तू तेरी कष्ट उठा रही, तेरी माँ
बापू से त्रास दे रहे हैं, वह तेरे लिए तरस रही है, उसकी सूद ले। वो बोला हाँ माता जी मुझे मालूम है, परंतु जाऊँ कैसे, परदेश का बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं नजर नहीं आता, कैसे चला जाऊँ। माँ कहने लगी मेरी बात मान, सवेरे ना धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर देखते देखते तेरा लेन देन झुक जाएगा, जमा का माल बैठ जाएगा, सांझ होती धन का भारी ढेर लग जाएगा। अब वह सवेरे बहुत उठकर भाई बंधु से सपने की बात कहता है, सब उसकी बात कर अनसुनी कर दिल्ली उड़ाने लगे, कई सपने भी सच होते। एक बूढ़ा बोला देख भाई मेरी बात मान, इस तरह साज के झूठ के बेटे तेरा क्या जाता है। अब बूढ़े की बात मानकर नहा धोकर संतोषी माता को दंडवर कर घी का दीपक जलाकर दुकान पर देख रहा है। थोड़ी देर में क्या देखता है, देने वाले रुपए लाए, लेने वाले हिसाब लाए, कोठे में भरे सामानों के खरीदार नगद दाम तक सौदा करने के शाम तक धन का देने लग गया। मन में मानता का चमत्कार देख प्रसन्न होकर के वह से गहना कपड़ा व सामान खरीदने लगा। वहाँ के काम से निपट तुरंत ही घर को रवाना। यहाँ पे बेचारी बहु जंगल में लकड़ी लेने आती, लौटते वक्त माता जी के मंदिर में विश्राम लेती है। वह तो उसका रोज का रुकने का स्थान ठहरा। धूल उड़ती देख वह माता से पूछती है हे माता ये धूल कैसे उड़ी है। माँ कहती है पुत्री तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा घर लकड़ी को 3 बोझ एक नदी के किनारे रख, दूसरा मेरे मंदिर पर छोड़ और तीसरे अपने सिर पर रख। तेरे धनी को लकड़ी का गट्ठा देकर मुंह पैदा होगा, वो वहाँ रुकेगा, नाश्ता पानी का कर माँ से मिलने जाएगा। जब तू लकड़ी को बोझ उठाकर जाना और बीच चौके में गट्ठा डालकर 3 आवाज लो ले आना, लो सासू जी लकड़ी के गट्ठे दो, भूसे की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा कहकर प्रसन्न हो 3 गट्ठे ले, एक नदी के किनारे पर, एक माता जी के मंदिर पे। इतने में वह मुसाफिर आ पहुंचा। लकड़ी सूखी देकर उस धनी को इच्छा होती कि लकड़ी कैसे उठी। अब सब मुकाम डाल और भोजन खा पी कर गाँव में जाए। इस प्रकार रुक कर भोजन पीकर विश्राम ले वह गाँव को गया। सबने प्रेम से मिला। सब उसी समय उसकी बहुत सिर पर लकड़ी के गट्ठा लिए उतावली आती, लकड़ी का भारी बोझ आंगन में डाल, जोर से 3 बार आवाज देती, लो सासू जी लकड़ी का गट्ठा दो, भूसी की रोटी दो, नारियल के खोपड़े में पानी दो, आज कौन मेहमान आया है। सुनकर अपनी सास दिए हुए कष्टों को बुलाने वो कहती बहू ऐसा क्यों कहती, तेरा मालिक ही तो आया है, आप बैठ मीठा बात भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में वो उसका आवाज सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देखकर व्याकुल हो जाता है। माँ से पूछता है ये कौन है। वो कहती है माँ बेटा ये तेरी बहू है, आज 12 वर्ष से बीत गए जब से गया, तब से जानवर में घर को कुछ नहीं करती और 4 समय आकर खा जाती है। तुझे भूसी की रोटी और नारियल के कपड़े में पानी मांगती है। वो लज्जित हो रहा ठीक है मैंने वैसे भी देखो और मुझे भी, अब मुझे दूसरे घर में उसमें रहूँगा। तब माँ बोली ठीक है बेटा तेरी जैसी मर्जी। ये कहकर तालियों का गुच्छा पटक दिया। उसे लेकर दूसरे मकान में जा, तीसरे मंजिल का कमरा खोल, सारा सामान जमाया। एक दिन के वह राजा के मर जैसा ठाट के देवा क्या था वो सुनबुक ने। इतने में अगला शुक्रवार आया। अपने पति से कहा मुझे संतोषी माता को उद्यापन करना है। धनी बोला बहुत अच्छा, खुशी से कर ले, तुरंत उद्यापन की तैयारी करें। जेठ के लोग को भोजन के करें सुने मंजे, परंतु जेठानी अपने बच्चों को सिखाती है देखो रे भोजन के समय सब लोग को टाइम मांगना, जिससे उसका उद्यापन। लड़की भोजन करने गए, खीर और खाना पेट भर कर खाया, परंतु बाधा थी, कहने लगे मैं कुछ खटाई करूँ। खीर खाना में नहीं बाधा देकर और रुचि होती। वो कहने लगी भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, ये संतोषी माता का प्रसाद है। लड़की उठ करके बोले पैसा लाओ। वो बोली कुछ जानती नहीं थी, सो ने पैसे दे दिए। लड़की उसी समय उहट करके पैसों की मिली खटाई खाने पर माता जी को क्या राजा के दूध से पर ले गए। जेठानी मन माने खोटे वचन के लिए सारा लूट लाट कर धन इकट्ठा कर लाया था। चाचा को पकड़ के लिया, अब सब मालूम पड़ जाएगी जब जेल की रोटी खाएगा। बहुत सी वचन रोटी माता के मंदिर में गई और कहती है माता तुमने यह क्या हंसा कर क्यों। माता बोली पुत्री तूने अभियान करे मेरा इतनी सब बातें बुला दी। वह नहीं माता भूली नहीं कहना, मैंने तो लड़कों से भूल में डाल दी, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, क्षमा करो। माँ बोली ऐसी भी कहीं भूल होती। वो बोली माँ मुझे माफ करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन को। माँ बोली अब भूल मत करना। वह कहती भूल नहीं होगी। माँ अब बताओ वह कैसे आएंगे। माँ बोली जाओ पुत्री तेरा मालिक रास्ते में आता मिलेगा। वह निकली और पति आता निकला। वो पूछती है तुम कहाँ गए थे। वो कहने गया इतना धन जो मैं तो उसका टैक्स राजा ने मांगा था वो उसे भरने गया था। वो प्रसन्न बोली भला अब घर चलो। घर गए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया। वो बोली मुझे माता जी को उद्यापन करना है। पति ने क्या करो जेठ के लिए भोजन के लिए ऐसा जेठानी 1-2 बात सुनाई और सब लड़कियों को सिखाने के लिए तुम लोग खटाई मांगना। लड़के भोजन बात पर कहने लगे मैं खीर खाना नहीं जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दो। वो बोली खटाई कुछ भी नहीं मिलेगी, खीर खाना तो खाओ। ये घर ब्राह्मण के लड़कों को बुलाकर भोजन करना, ये था दक्षिण की जगह एक फल उन्हें दिया। ऐसे संतोषी माता प्रसन्न। माता की कृपा होती 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में आती थी। माँ कहने लगी रोज यह आती, आज तो मैं इसके घर चलूँ, इसका आश्रय तो देखो सही विचार। माता ने भयानक रूप बनाया। चने से सना मुख, ऊपर को सूंड के समान होठ, उस पर मक्खी बिन बना रही थी। दहलीज पर पाँव रखते ही उसकी सास
कहने लगी, देखो रे कोई डेढ़नी डाकू चली आ रही है, इसे लड़के भगवान तो सबको खा चली। लड़के चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पगली बनकर चिल्लाने लगी, आज मेरी माता मेरे घर आई है, यह कर बच्चों को दूध पिलाने से। इतने में तो सास का क्रोध फूट पड़ा, बोली मेरी रान क्या है, उस बच्चों को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से देखो देखो वही लड़के ने, माँ बोली मैं जिन प्रवत करती हूँ ये संतोषी माता है। इतना कहकर सारे किवाड़ खुले, सबने माता जी के चरण और विनती कहने लगी, हे माता हम मूर्ख हैं, ज्ञानी है, पापनी है, तुम्हारे व्रत की विधि कुछ नहीं जानती, तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बड़ा अपराध किया। हे जगत माता आज हमारे अपराध को क्षमा कर। इस प्रकार माता प्रसून जय भोग को फल दिया, जो वैसे ही सबको दो, जो पढ़े सुने सुनावे उसका मन पूर्ण हो। करुणामयी योग सिद्धि विदमय जनक जी का गुरु अष्टवान में आधे श्लोक में ही सब शास्त्रों का सार है। ग्रंथ करोड़न में कहा है, कहूँ मैं सबका सार, ब्रह्मा सत्य जग झूठ है, जीवन ही ब्रह्मा निवास, जीवन से जीवत माता खेलत खेल, ब्रह्मा रूपी के जान लो जगत की जेल। संजय संतोषी जगत की जेल। आपने संतोषी माता की व्रत की कथा सुनी, तो संतोषी माँ जो हिसाब किताब सबसे सही ढंग से करती हैं, जो सही ढंग से काम करेगा उसके साथ वो सही करती हैं, और जो गलत ढंग से काम करेगा उसको सजा भी देती हैं। और संतोषी माता की अब हम लोग आरती करेंगे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुरणी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना संकेतन सिंहारिणीनो। जय संतोषी माता, गेरु लाल छटा छवि भजन कमल को हे बंद मंद हसत करुणामयी त्रिभुवन मोहे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी चंबर ढूरे प्यारे, धूप प्रभु भोग धरे न्यारे। जय संतोषी माता, चना गुड़ में माता संतोष किए, संतोषी कहलाई भक्तन विभो दिए। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रीमानत आठ दिवस तो ही भक्त मंडली खाई कथा सुनत मोय। जय संतोषी माता, चना गुड़ में माँ संतोष किए, संतोष कहलाई भक्तन विभव दियो। जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रीमानत आठ दिवस तो ही भक्त मंडली खाई कथा सुनत मोय। जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे बालक चरण सिद्ध नाई। जय संतोषी माता, भक्ति भाव में पूजा अंग्रित कीजिए, जो मन बसे हमारे इच्छा फल दीजिए। जय संतोषी माँ, दुखदारी रोगी संकट मुक्त हुए, धन धान भरे सुख सौभाग्य दिए। जय संतोषी माता, ध्यान धरे जो नर तेरो मन वांछित फल पावो, पूजा कथा श्रवण घर आनंद छायो। जय संतोषी माँ, क्षण हृदय की लज्जा रखियो, जगदम्बे संकट तू ही निवारे दयामयी अम्बे। जय संतोषी माँ, संतोषी माता की आरती जो कोई जन गावे, कवि मुकुंद तारे सुख संपत्ति पावे। जय संतोषी माता, जय संतोषी माता, जय संतोषी माता। और आज क्योंकि माता का दिन है तो आज हम अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा भी आपको बताएंगे। अन्नपूर्णा की माता की कथा करने से बहुत ही ज़्यादा फलदायक होता है। और काशी निवासी धनंजय के यहाँ लोग सुलक्षणा नाम की पवित्र स्त्री थी। वह पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो। तो मैंने सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में चढ़ी। उसी दिन भगवान विश्वनाथ को प्रसन्न करने के लिए पूजा करने बैठ गया। कहने लगा, हे देवादिदेव, मुझे पूजा पाठ कुछ नहीं आता है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इसलिए विनती कर। वह तीन दिनों यही भूखा प्यासा बैठा। ये देव भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा, अत्रपूर्णा इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या ये कहा गया, इस सोच में धनंजय पड़ गया और मंदिर में आते ब्राह्मणों ये पूछने लगा, अन्नपूर्णा कौन है। वो बोले, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो अन्न की ही बात तुझे सूझती, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय जब घर गया तो स्त्री से सब बातें करें। वो बोली, नाथ चिंता मत करो, वह स्वयं शंकर जी का मंत्र दिया और वह स्वयं उसका खुलासा करेंगे। आज फिर जाकर उसकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसे कहा तैसे पूजा बैठ गया। रात को सुनने शंकर जी ने आज्ञा दी कि पूर्व दिशा में जाओ तो सुखी होगा। महादेव जी का कहना मान गया। वो पूर्व दिशा को चल गया। वहाँ अन्नपूर्णा जपता चला गया। वहाँ उसे सुंदर सरोवर देखने में आया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा कहती थी और जब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार कहती थी। आज अग्रहण मास की उजली रात थी। आज ही उसका प्रारंभ था। जिस शब्द की खोज करने निकला था यह शब्द सुनने को मिला। धनंजय ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या करती हो। वे बोली, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती है। फिर उसने पूछा, व्रत करने से क्या होता है। तो ये किसी ने किया है, इसे कब किया जाए, इसकी विधि मुझसे भी कहो। तो वह कहने, इस व्रत को जब कोई कर सकता है 21 दिन के लिए 11 गांठ का सूत लेना। 21 दिन ना बने तो 1
एक दिन उपवास करना, वह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लेना, निराहार रहकर कथा सुनना, कथा सुनने वाले ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर उसे सुनावे, या कुमारी ग्वारपाठा वृक्ष के सामने या दीप को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव जी की कथा सुनाना, बिना कथा कह मुख में दान न डालना, यदि भूल में कुछ मुख में पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करना, व्रत के दिन क्रोध ना करें, झूठ ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत को करने से क्या होगा? वह कहने लगी, इसको करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को पग मिले, निर्धन के धन आवे, बाज को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। वो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। ये कहने लगी, बहनों मेरे भी धन विद्या आदि कुछ भी नहीं है, मैं एक दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी? वो बोली, हाँ भाई तेरा कल्याण हो, हम तुझे सूत्र देंगी। लो ये व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय अन्नपूर्णा का तो 3 सीढ़ी पर नीचे उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश में माता अन्नपूर्णा का मंदिर उसके सामने है। स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है, सामने भिक्षा देते भगवान शंकर खड़े हैं, दिव्यांगना चवर डुलाती, कितनी हथियार बांध पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में पड़ गया। देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी है, आपकी अपनी दशा क्या बताऊं? माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जाता है तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीभ पर मंत्र लिख लिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में आंख खुलती तो देखा कि काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आए, सुलक्षणा से सब बातें कही। माता जी की कृपा से उसके घर अटूट संपत्तियां मरने लगी। संगी समृद्ध कहने, इतना बड़ा घर है पर सुंदर संतान है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। अगहन मास आया, नए बंधन के बांधे पति से सुलक्षणा ने कहलाया कि व्रत के प्राप्त से सुखी है, इस कारण ये व्रत छोड़ना नहीं है। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में दोनों बैठ गए। नई बहू को इस व्रत की खबर भी नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीत गए और व्रत पूर्ण होने पर 3 दिन रहे कि नई बहू की खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दौड़ी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची, उसका और झगड़ा मचाया। धनंजय की थोड़ी देर के लिए निंद्रा में आ दबाया। उस समय बहू ने उसके व्रत का सूत्र तोड़कर आग में झोंक दिया। अब तो माता जी को कोप जग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, घर जलकर भस्म हो गया। सुलक्षणा जान गई कि और पति को फिर अपने घर ले गई। नई बहू उठाकर बाप के घर जा बैठी। पति को उस परमेश्वर मानती सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं चाहिए, माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है, माता को माता नहीं होती। आप माता से श्रद्धा रखें और फिर आराधना शुरू करें, वे जरूर आपका कल्याण करेगी। माता रहित बालक के समान धनंजय फिर माता जी के पीछे पड़ गया और वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। से अन्नपूर्णा माँ कहकर वो उतर चला। फूल के समान माता जी ने उसे भाला। फिर आया, देख दिव्यांगनाएं खाने दौड़ी। माँ बोली, इसका मत करना, यह ब्राह्मण है, पिछले समय व्रत करके आया था, इस पर प्राण दान करके आया। धनंजय ये सुन माता जी के चरण में रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हो बोली, ये सुवर्ण मूर्ति ले, इसका पूजन कर, तू फिर सुखी हो जाएगा। तुझे तेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया, उसे मैंने पुत्र दिया। धनंजय ने आंखें गाड़ी। इतने में वहां काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा था। वहां से उसी प्रकार घर को आया। सुलक्षणा के दिन चढ़े और पूरे महीने होते पुत्र को जन्म हुआ। काशी में आश्चर्य की लहर दौड़ पड़ी। मानता आने लगी। इस प्रकार नगर के निसंतान सेठ के पुत्र होने से उसने अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवाया। उसने धूमधाम से मंदिर में माता का बधाई दिया, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर का आचार पद दिया। मंदिर के दक्षिण और उसके रहने के लिए बड़ा सुंदर भवन बना दिया। धनंजय स्त्री सहित वहां रहने लगा। माता जी की चौड़ौती से भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भिक्षा मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख दिया और अन्न वस्त्र का प्रबंध करा दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता की कृपा से आनंद करने लगे। माता जी ने जैसे सबके भंडार में वे सबके भरे। भोग लगाने जाको जैसी भावना, ताको तैसी सिद्ध। हंसा मोती चुनत है, मुर्दा चोचत गिद्ध। सत्य भावना देव में सकल सिद्ध का मूल। बिना भाव भट्टेयो फिर खाए समय फिजूल। भोग लगायो मैया योगेश्वरी, भोग लगायो मैया भुवनेश्वरी, भोग लगायो अन्नपूर्णेश्वरी। मधुर पदार्थ मन भावे, थाल सजाऊं खाजा खीर, प्रेम सहित विनय करूं। तुम माता करुणमय गंभीर, भक्त चना गुड़ प्रिय पाए। शुक्रवार तेरी दिन प्यारो, कथा प्याधारो दुख टारो। मुकुंद दया तेरी न्यारी, मन दुख प्रगटायो। जय माँ। और इस प्रकार से हमें अन्नपूर्णा माँ की आराधना करनी चाहिए
और सभी संतोषी माँ, अन्नपूर्णा माँ एक ही माँ हैं। हमें इनकी आराधना सच्चे भक्त से करनी चाहिए और आशा है आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अपने जीवन में भी साकार करें और अच्छे कार्य करें। अच्छे कार्य करेंगे तो आपका भला होगा। और बोल दो जय माँ संतोषी, जय माँ अन्नपूर्णा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जय माँ संतोषी और जय माँ अन्नपूर्णा लिखना ना भूलें। आपका कल्याण हो।